ड्रग्स का जिक्र जब भी होता है तो आपका तो पता नहीं, पर मेरे दिमाग में 3-4 पिक्चर्स ही आती हैं। बॉलीवुड, अर्नब गोस्वामी का ये वीडियो, क्लब और पब्स और संजू फिल्म, और हर फिल्मों में हमने एक चीज क्लियरली देखा है कि ड्रग्स कंज्यूम करने के बाद एक सर्टेन पर्सन अपने ऊपर से कंट्रोल लॉस्ट कर देता है। मतलब उसे नहीं पता कि वो ड्रग्स लेने के बाद कैसी हरकतें कर रहा होगा, और जब उसे कुछ घंटों के बाद होश आता है तो भी वो काफी ज्यादा वैसी ही हालत में होता है। पर जनरली हमें फिल्मों में जो भी ड्रग्स दिखाई जाती है वो इस लिस्ट में शामिल ड्रग्स की कंपैरिजन में नॉर्मल होते हैं, और उन ड्रग्स को लेने के बाद तो इंसान ही होता है। पर आपको कैसा लगेगा अगर मैं कहूँ कि दुनिया में ऐसे भी ड्रग्स हैं जो आपको ज़ॉम्बी बना सकते हैं? मतलब कि उन ड्रग्स को लेने के बाद इंसान ज़ॉम्बी लाइक बीइंग बन जाता है और ह्यूमन फ्लैश को खाने के पीछे पड़ा रहता है। और इस लिस्ट में मेंशन ड्रग्स में से एक तरह का ड्रग तो इंडिया के मुंबई में भी मिलता है, और सच में मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। तो चलो जानते हैं कि कौन सा है वो 5 इलीगल और लीथल ड्रग्स जो एक ह्यूमन को ज़ॉम्बी बना सकते हैं। ये ड्रग्स इंसानों के साथ ऐसा क्या करते हैं जिससे कोई ज़ॉम्बी जैसा बन जाता है? क्या इन ड्रग्स को कंज्यूम करके इंसान मर जाता है? और देखो, वैसे तो सभी ड्रग सेहत के लिए हार्मफुल होते हैं और इस लिस्ट में शामिल ड्रग्स तो नेक्स्ट लेवल पर डेडली हैं। पर कौन थी वो बॉलीवुड एक्ट्रेस जिसने इसमें से एक ड्रग को लिया था और वो मारी गई? तो थोड़ा इंतजार करो, इन सब सवालों का जवाब देगा ये मंदबुद्धि वाला। नंबर 5, कूपपूड। मैंने रिसेंटली इस ड्रग के ऊपर वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि एक इंसान मरने के बाद 20 सालों तक ज़ॉम्बी बना हुआ था। उस पर्सन का नाम कार्वियस नार्सिजे था और उसे भी एक तरह का ड्रग्स दिया गया था, और सरप्राइजिंगली कूपपूड ड्रग उसका नाम था। कूपपूड हैती में काफी ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि ज़ॉम्बीज की शुरुआत ही उस देश से हुई है। पर इस नाम में पूड का मतलब हैती में पाउडर होता है और कूप का मतलब हिट होता है। दोज हू डोंट नो, हिट का मतलब एक सर्टेन डोज लेना होता है जिसके बाद किसी पर ड्रग का इफेक्ट होने लगता है। तो कूपपूड का लिटरल मीनिंग अ हिट ऑफ पाउडर होता है। वैसे ड्रग्स को कुछ जगह पाउडर भी कहा जाता है क्योंकि ड्रग्स इलीगल और गलत चीज होती है, तो इसे बाय और सेल करने वाले भी कोड में पाउडर ही कहते हैं। अर्ली 80s में जब हार्वर्ड के एथनोबोटनिस्ट वेड डेविस को ये बात पता चली कि कार्वियस नार्सिजे को रेगुलरली 20 साल से ये ड्रग दिया जा रहा था, तो उसने इसके डेप्थ में रिसर्च की। तो उसे पता चला कि वुडू प्रीस्ट जो होते हैं वो स्लेवरी कराने के लिए व्हाइट पाउडरी कंपाउंड बनाते हैं जिसे कूपपूड कहा जाता है। खैर, वैसे तो डिफरेंट वुडू प्रीस्ट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को यूज करते हैं, पर डेविस फाउंड आउट कि ये 5 कॉमन इंग्रेडिएंट हैं जो सभी प्रीस्ट के कंपाउंड में होती हैं, जैसे कि जलाए या दफनाए गए ह्यूमन बोन्स, अ स्मॉल ट्री फ्रॉग, पॉलिश वर्म, अ लार्ज न्यू वर्ल्ड टोड, और सबसे इम्पोर्टेंट पफरफिश, क्योंकि इसमें डेडली न्यूरोटॉक्सिन्स मौजूद होते हैं जिसे टेट्रोटॉक्सिन्स भी कहते हैं। खैर, कूपपूड कितना ज्यादा खतरनाक है इसे समझाने के लिए आप मेरी पिछली वीडियो देख लेना जिसमें मैंने इस ड्रग से होने वाले इंसिडेंट पर डिटेल में बात करी है और उस व्यक्ति के बारे में बताया है जो 20 साल तक ज़ॉम्बी बना हुआ था। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आई बटन पर क्लिक करके देख लेना। नंबर 4, म्याऊ म्याऊ। आज से कुछ साल पहले ये ड्रग पूरे इंडिया में फैला हुआ था और अंदर ही अंदर भारत को खाया जा रहा था। आज भी जब आप गूगल पर इससे रिलेटेड सर्च करोगे तो आपको ढेरों वीडियो या आर्टिकल्स मिल जाएंगी जो बताती हैं कि ये कितना ज्यादा खतरनाक है, और कई लोग अपने एक्सपीरियंस को भी उस आर्टिकल्स में साझा करते हैं। पुलिस के अकॉर्डिंग मुंबई की 80% एडिक्ट्स व्हाइट पाउडर पर डिपेंडेंट थे। उनका कहना था कि अगर आपको जानना है कि कौन सा व्यक्ति म्याऊ म्याऊ ड्रग को कंज्यूम किया हुआ है, देन सर्च फॉर ज़ॉम्बीज। हाँ, लिटरली वो ज़ॉम्बीज टर्म को मेंशन करते थे, और ऐसा उनके इस ड्रग को इस्तेमाल करने के बाद दिखने की वजह से कहा जाता था। इस ड्रग को इस्तेमाल करने के बाद उस व्यक्ति के चेहरे का रंग फीका हो चुका होता है, वो काफी पतले और बीमार इंसान की तरह दिखता है, और उन्हें कोई चलते हुए देख ले तो ऐसा लगता है जैसे वो लिटरली मरा हुआ है। इसे कंज्यूम करने के बाद हेलुसिनेशन वगैरह आम चीज है, और कई म्याऊ म्याऊ यूजर्स ने इसे लेने के बाद ऐसा मेंशन किया है कि वो एक ज़ॉम्बी जैसा फील कर रहे हैं और उन्हें डेड लोगों की हेलुसिनेशन हो रही है। खैर, इजराइल और यूरोप ने इस ड्रग को 2008 और 2010 में इसके डेडली कंसिक्वेंसेस की वजह से बैन कर दिया, और 2013 में इंडिया ने भी इस ड्रग को कंज्यूम करना इलीगल कर दिया था, जो कि काफी सही किया। आफ्टर ऑल, इसकी कंजम्पशन की वजह से एक बॉलीवुड एक्ट्रेस की डेथ भी हुई थी। उस एक्ट्रेस का नाम था कृतिका चौधरी, और उसने कंगना रनौत के साथ एक फिल्म में काम भी किया था। अगर आपको उसके बारे में ज्यादा डिटेल में जानना है तो आप गूगल पर सर्च भी कर सकते हो, और इन सब से आप इमेजिन कर ही सकते हो कि ये कितना ज्यादा खतरनाक होगा जब उसके यूजर्स ने ही ऐसा कह दिया कि इसे कंज्यूम करने के बाद ज़ॉम्बी जैसा एक्सपीरियंस होने लगता है। नंबर 3, फ्लक्का। दिस इज द मोस्ट डेडली एंड लीथल ड्रग्स ऑन दिस लिस्ट। ये मैंने इस ड्रग के लिए बिल्कुल सही कहा क्योंकि ये होता ही इतना ज्यादा डेडली है। इसके यूजर्स लिटरली ह्यूमन फ्लैश को खाने के पीछे पड़े होते हैं। फ्लक्का को ग्रेवल भी कहा जाता है। ये देखने से काफी ज्यादा फिश टैंक के बॉटम में रखे स्टोन्स जैसा लगता है, और एक बार इसे कंज्यूम करने के बाद इसके इफेक्ट कई दिनों तक यूजर पर रहते हैं। ये व्हाइट और पिंक क्रिस्टल कोकेन से भी 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है,
इसके सिर्फ 0.1 ग्राम की डोज कंज्यूम करने के बाद ही यूजर इस तरह से बिहेव करने लगता है और यूजर का बॉडी टेम्परेचर काफी ज्यादा ड्रास्टिकली रेज होता है। साथ में यूजर के अंदर सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ भी आ जाती है। एक बार फ्लग का यानी कि ज़ॉम्बी ड्रग को लेने के बाद इंसान के चलने का तरीका सब कुछ बदल जाता है और कुछ केसेस में तो ये भी देखा गया है कि एक पर्सन कैनिबल्स बन गया है, मतलब कि वो दूसरे इंसान के फेस को खा गया हो। हजम नहीं हुआ ना? पर सीरियसली मैं मजाक नहीं कर रहा। एक्चुअली 2012 में एक केस देखा गया जहां यूजीन नाम के एक पर्सन ने एक होमलेस पर्सन पर अटैक किया और यूजीन को उस पर्सन के फेस को खाते हुए पकड़ा गया। इस ड्रग को कंज्यूम करने से कई और इंसिडेंट भी होते हुए देखे गए जो कि इतने ही ज्यादा डेडली थे और उनको देखने के बाद कोई भी ऐसा नहीं कहेगा कि ह्यूमंस ने वैसा किया होगा। इसका सबसे ज्यादा खतरनाक साइड इफेक्ट एक्साइटेड डेलीरियम में होता है जो कि ह्यूमन को एक्सट्रीमली वायलेंट बना देता है और कई केसेस में फ्लक्का को कंज्यूम करने से किडनी फेलियर और डेथ भी हो सकती है। जो भी इस ड्रग को लिया हुआ रहता है उसे कई बार कंट्रोल करने में कई सारे पुलिस फोर्स की जरूरत होती है। और जहां तक बात है रोडनी यूजीन की, जिसे इस ड्रग पर हाई होकर एक ज़ॉम्बी की तरह किसी होमलेस पर्सन के फेस को खाते हुए पकड़ा गया था, उसके साथ क्या हुआ और फ्लक्का दी ज़ॉम्बी ड्रग पर एक डिटेल वीडियो देखनी है तो यार कमेंट में ज़ॉम्बी एडिक्ट लिख देना। अगर तुम लोग इंटरेस्टेड होगे तो उस पर एक बहुत जल्दी इंटरेस्टिंग वीडियो बना दूंगा। नंबर 2, क्रोकोडाइल। 1990s में पूर्वी रशिया और साइबेरिया के डॉक्टर्स ने कई सारे पेशेंट को नोटिस किया जिनके स्किन में कई सारे ब्लैक पैचेस हो चुके थे और वो क्रोकोडाइल स्किन की तरह दिख रहे थे। और यू वोंट बिलीव, ये परिणाम था क्रोकोडाइल नाम के एक ज़ॉम्बी ड्रग का जो हेरोइन के इफेक्ट को मिमिक करता है। आई नो आप सोच रहे हो कि यार वो सब तो ठीक है कि ये ड्रग काफी डेडली है, पर ये ऐसा क्या कर रहा था जिससे यूजर्स को बहुत से ब्लैक पैचेस हो जाते थे? तो ऐसा इस वजह से होता था क्योंकि ये ड्रग इंसान को अंदर ही अंदर खाने लगता था, जिस वजह से बहुत जल्दी इसका निकनेम ज़ॉम्बी ड्रग पड़ गया। इस ड्रग का क्रेज इतना ज्यादा और इतना खतरनाक होने के बावजूद ये इतना ज्यादा पॉपुलर था कि रशिया और यूक्रेन में करीब 1,20,000 क्रोकोडाइल एडिक्ट्स दिखते थे। क्रोकोडाइल के कंपाउंड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेंट थिनर और रेड फास्फोरस वगैरह मिले होते हैं, जिस वजह से ये इतना ज्यादा डेडली और हार्मफुल होता है। ये ड्रग यूजर्स के बॉडी को अंदर से खाना शुरू कर देता है और ये बात इसी से प्रूव होती है कि एक बार 2013 में एक पर्सन ने अपने फिंगर को क्रोकोडाइल के इंजेक्शन को लेने के लिए यूज किया और ऐसा करने के जस्ट बाद उसकी उंगली अलग होकर गिर गई, विच सिंपली प्रूव कि ये ड्रग अंदर से ही बॉडी को खाने लगता है। वैसे अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को देखने के बाद इस चैनल पर मौजूद बाकी वीडियोस को भी चेक जरूर करना। नंबर 1, डेविल्स ब्रेथ। स्कोपोलामाइन शायद दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रग है। कोलंबियन बुराशेरो ट्री से निकले इस ड्रग से यूजर मेमोरी फॉर्म करने में इनकेपेबल होते हैं और जिस वजह से वो बड़े वियर्डली बिहेव करते हैं। ये जस्ट एक पाउडर है और जिस जगह पर इसे स्प्रेड किया जाता है वहां पर मौजूद लोग इसके नशे में गुम हो जाते हैं और बिल्कुल सेंसलेस हो जाते हैं। डेविल्स ब्रेथ को कंज्यूम करने के बाद विक्टिम एक पपेट की तरह बन जाते हैं और फिर उनके साथ कोई भी कुछ भी कर सकता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जनरली क्रिमिनल्स इसका इस्तेमाल करके विक्टिम के बैंक्स को खाली कर देते हैं और सुबह तक उस विक्टिम को याद भी नहीं होता कि उसने ऐसा क्या किया था जिससे उसका बैंक अकाउंट खाली हो गया। अब आप सोच रहे हो कि ये ड्रग काम कैसे करता है, तो ये सर्टेन न्यूरोट्रांसमीटर्स को ब्लॉक कर देता है जिससे कुछ भी मेमोरी रिकॉल करने की एबिलिटी ऑफ हो जाती है। इसका सबसे शुरुआती इस्तेमाल तब किया गया था जब एक राजा को किसी क्लोज वंस की डेथ के बाद उसे भूलना था और ऐसा करने में ये ड्रग काफी ज्यादा मददगार साबित हुआ। वैसे इसके फायदे से कहीं ज्यादा नुकसान है और मोस्ट प्रोबेबली डेविल्स ब्रेथ इस दुनिया का सबसे वर्स्ट ड्रग है जो आपके ब्रेन के साथ खेलता है। खैर ये तो वैसे ड्रग्स थे जिन्होंने इंसानों को ज़ॉम्बी जैसा बना दिया, पर क्या आपको उस बीमारी के बारे में पता है जिससे कोई इंसान ज़ॉम्बी जैसा बिहेव करने लगता है? अब अगर उसे जानना है तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लेना। बाय।